कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आधुंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। मनुष्य को सदैव सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। असत कर्मों से बचना चाहिए। सत्कर्म का सत्फल होता है, असत कर्म का असत फल होता है। इसलिए सदैव सत्कर्मों का अनुष्ठान ही जीव करे। कई बार कई लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसा समझते हैं, यार जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी हालत तो ये दिखाई पड़ती है, और जो असद मार्ग में चल रहे हैं वो देखो कैसी मौज मार रहे हैं। और इसके कारण कई लोगों को सन्मार्ग में चलने में थोड़ी हिचक होती है, और कभी कभी तो वो भी असत मार्ग का आश्रय कर बैठते हैं। आस्तिक लोगों को, गुरु भक्तों को, प्रभु भक्तों को भगवान के वचनों पे विश्वास करना चाहिए। अगर अपने इष्ट, अपने गुरु और अपने शास्त्र के वचनों पे विश्वास नहीं है तो किसी प्रकार की सिद्धि की अभिलाषा न करें। सिद्धि माने अपने अनुष्ठान की सिद्धि, लौकिक सिद्धियों की बात नहीं कर रहे। कौनो सिद्धि की बिन विश्वासा, बिना विश्वास किए हुए कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है।
डॉक्टर के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, पूरा हृदय फाड़ के धर देता है और उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं। भगवान के वचन पे विश्वास कई बार डगमगाता है। देखो, कर्म जो किए जाते हैं इन सब का नियंत्रक परमात्मा है। वैसे कर्म ही फल देता है। परमात्मा केवल फल दे का माने उसका व्यवस्थापक समझ लो। कृतौ सुप्ते जागृतमसि फल योगे कृतमता को कर्मा प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन। तो हमने यज्ञ किया तो तेल, तंडुल, यव, घृत, शर्करा ये सब के सब जल के खाक हो गए, क्या फल मिला? नहीं। ये जो कर्म किया गया हवनात्मक, उससे एक अदृष्ट उत्पन्न हुआ और यथाकाल उसका फल मिलेगा। प्रकृति में भी आप देखो, कुछ अंडे थोड़ी देर बाद ही उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ इतने हफ्ते लेते हैं, कुछ इतने महीने लेते हैं, कुछ वर्ष लेते हैं। एक पतंगा होता है, आप लोगों ने वर्षा में देखा होगा, वो चींटी की तरह निकलता, उड़ता है और उड़ करके और जाता है, फिर उसके पंख टूट जाते हैं और जय श्री कृष्ण हो जाता है। उस पतंगे के अंडे करीब 10-12 वर्ष तक धरती में पड़े रहते हैं, मिट्टी में, और फिर वो समय पाकर के उद्भूत होते हैं। इसी तरह कर्म भी हमारे सत और असत दोनों ही अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, वो फल अवश्य देंगे। कुछ तत्काल फल दे देते हैं, कुछ उस दिन दे देते हैं, कुछ सप्ताह में देते हैं, कुछ महीना में देते हैं, कुछ वर्षों में देते हैं, कुछ परिपाक के ऊपर कुछ जन्मों में देते हैं। भीष्म पितामह को शरसैया का कष्ट 100 जन्म से अधिक अनंतर के बाद प्राप्त हुआ, लेकिन कर्म फल मिलता है। प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, वो जंगल में शिकार करने गए, जाड़े के दिन थे, शिकार करने गए और किसी शिकार के पीछे वो दौड़े तो उनके जो सहयोगी और सेना थी वो सब पीछे छूट गए, वो अकेले रह गए। अकेले रह गए जंगल में, ठंड के दिन थे, वर्षा के भी आसार दिखाई पड़ रहे थे। तो उन्होंने जंगल में एक भील की छोटी सी मड़ैया देखी। भीलों मड़ैया आप लोग पता नहीं देखे कि नहीं देखे, पर थोड़ी सी लकड़ी लगा के, पत्ते लगा के ऐसे करके ढक लेते हैं बस। शायद पूरा उसका मूल्य तुम्हारे एक दिन की सब्जी और फल का जो मूल्य उससे भी कम होता है। उसी में जीवन गुजारते हो, बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रसन्नता अब मैं तो खुद अनुभव किया उनके साथ रह करके, जितनी कम आवश्यकता होती है उतना ही आदमी सुखी होता है। गुरु कृपा से आपका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।